नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। मान गए भाई, इस बार नहीं तो कभी नहीं। एते पर सुल्तान है मत चुझको चौहान। जी हां, 2025 हमारे हाथ में हो, इसके लिए हमारे नीतीश बाबू लगता है खजाना खोल दिए। पता नहीं वो खजाना किसका है, उस खजाने पर किसका अधिकार है, लेकिन खोल तो वो दिए हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट की बैठक में सिर्फ एक एजेंडे पर मोहर लगी है। पता नहीं, मंगलवार को तो नियमित बैठक होती ही है, पिछले मंगलवार को भी हुआ ही था, अब 2 दिन बाद फिर होनी ही थी। इतनी जल्दबाजी क्यों, ये समझ से परे है। क्या राहुल की यात्रा से कुछ खुलबली मचा है क्या? राहुल की यात्रा में महिलाओं के सड़क पर आने से कुछ बेचैनी बढ़ गई है क्या? बहुत तरह का सवाल है। इतना गंगा बहाने के बावजूद भी राहुल की यात्रा में जिस तरीके से महिलाएं बाहर निकल रही हैं, चिंता का विषय वो तो नहीं है। लीजिए, कैबिनेट की बैठक हुई है और उस कैबिनेट की बैठक में परिवार, कोई भी जाति, धर्म, मजहब, आर्थिक स्थिति का कुछ अभी चर्चा नहीं है। अगर अपना रोजगार करना चाहते हैं तो परिवार में एक महिला को 10,000 रुपया सरकार देगी और 6 महीना बाद मूल्यांकन करेगी कि अगर आप जो रोजगार 10,000 में आप क्या रोजगार कीजिएगा। हमको तो समझ से परे लग रहा है कि 10,000 में आज के तारीख पे अगर एगो मटका भी खरीदने जाइएगा कि अचार बना लें, वो भी 10,000 रुपया में नहीं होगा। एगो पान का पत्ता के दुकान खोल लें रोड किनारे, वो भी 10,000 में नहीं होगा। लेकिन 10,000 रुपया सरकार आपको देगी, आप उस 10,000 रुपया लेके जाइएगा, रोजगार खोलिएगा। 6 महीना बाद सरकार का मुलाजिम आपके यहाँ पहुँचेगा। अगर आप बढ़िया से रोजगार व्यवस्था बना कर रखे रहिएगा तो 2 लाख रुपया ऊपर से और देगा 6 महीना बाद। तब तक रिजल्ट भी हो जाएगा, सरकार भी बन जाएगी, फिर 6 महीना बाद देखा जाएगा। लेकिन 10,000 रुपया तत्काल सितंबर में आपके अकाउंट में चला आएगा। एकदम ग्रामीण विभाग को जो है जिम्मेवारी दी गई है, बिना किसी लाग लपेट के एकदम पैसा आपके अकाउंट में। समझ गए ना? मतलब ये चुनाव जो ने करा, मतलब एकदम औद्योगिक नीति से लेके महिला सशक्तिकरण से लेके बुजुर्ग विधवा को सशक्तिकरण से लेके आर्थिक रूप से जो है ना सबको संबल बनाने की कोशिश हो रही है नीतीश कुमार के द्वारा। विकास योजना पर इस बार वोट नहीं है। अब विकास योजना पर और जंगल राज पर वोट मांग नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार पर वोट मांग नहीं सकते हैं। किस मुंह से मांगने के लिए जाएंगे आप ही बताइए ना? है जंगल राज कहने के चेहरा है जो दिखा पाएंगे? जंगल राज समझिए रहे हैं। भ्रष्टाचार अकंठ डूब गई है सरकार में। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, प्रशांत किशोर रोज गिल्लम गिली की हुई है, तो समझ लीजिए कि वहाँ क्या होगा। तो फिर वोट मांगेंगे कैसे, जनता के बीच जाएंगे कैसे? नीतीश बाबू ठीक से बात रख नहीं पाते हैं, एक ये भी समस्या है। सब क्रेडिट 125 यूनिट फ्री देखिए रहे प्रचार में, मोदी जिंदाबाद हो ही रहा है। सब जितना कुछ हो रहा है सब मोदी बात जिंदाबाद होगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार उस मना स्थिति में भी नहीं है कि ये बात भी जनता के बीच कह सके कि हम आपके लिए खजाना खोल दिए हैं। इस राजनीति के खिलाफ रहे हैं नीतीश कुमार। वैसे इस देश में इस तरीके की राजनीति की शुरुआत करने वाले चंद मुख्यमंत्री हैं, उसमें नीतीश कुमार भी है। शुरुआती दौर में ही जब आए तो क्या कहते हैं, साइकिल, पोशाक, पहले बच्चों को के माध्यम से घर में वो प्रवेश किए, फिर स्कॉलरशिप, उस बच्चे को नौकरी मिले चाहे नहीं मिले, रोजगार मिले चाहे नहीं मिले, जन्म लेने से लेके ग्रेजुएट होने तक इतना पैसा व्यक्तिगत रूप से उसके अकाउंट में डाल दो कि वो सरकार के खिलाफ सोचे भी नहीं। तो वो काम करने में तो कामयाब हो गए, उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं रहा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इतनी सारी योजनाओं लाने के बावजूद भी क्या 2025 के चुनाव में सबसे जो बेहतर परफॉर्मेंस रहा है 2010 का, वो दोहरा पाते हैं क्या? क्योंकि दावा तो बीजेपी और जदयू के तमाम नेताओं का यही है कि लड़ाई में कहीं नहीं है, 2010 दोहराएगा, 20-22 सीट पर महागठबंधन फिनिश। तो फिर जो 2010 की तरह फिनिश दिख रहा है, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है? सवाल तो उठेगा ना। ये सारे सवाल उठ रहे हैं और मजबूती से उठ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। क्या माई बहन योजना की भी चर्चा हो रही थी, अब तो ये योजना आ गई कि भाई 10,000 रुपया पर परिवार को मिलेगा पूरे
बिहार में तो कुछ और योजना की बात हो रही थी कि जैसे झारखंड में नहीं था योजना, उसी तरीके की योजनाओं की बात हो रही थी। तो हमें लगता है कि उस तरीके की योजना की गुंजाइश अब कम है जिसकी घोषणा हो, लेकिन कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हर सप्ताह जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है ना, वो सर्वे रिपोर्ट कहीं न कहीं सरकार की बेचैनी बढ़ाई हुई है। योजनाओं का लाभ दे रहे हैं, लेकिन 148 से जो है घटते घटते 128 पर आ गए। समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी और संघ के द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक से एक योजना सरकार घोषणा कर रही है, व्यक्तिगत रूप से सब लोग लाभ उठा रहे हैं, हम लोग भी उठा रहे हैं, बिजली फ्री हुआ है। फिर भी वोटर का मनोबल क्यों नहीं उठ रहा है? क्यों नहीं वोटर को लगता है कि हमें नीतीश कुमार के या एनडीए को हम वोट करें? लगातार सीटों का क्षरण क्यों दिख रहा है इस सर्वे में? तो अब देखिए, हो सकता है कि वो भी योजना आ ही जाए, लेकिन चलते चलते जरा चीफ सेक्रेटरी का हमें लगता है कि आज अंतिम प्रेस कॉन्फ्रेंस था, अंतिम घोषणा उन्होंने कर दी। जाते जाते सरकार की उन उपलब्धियों को, उन योजनाओं को जो पिछले कई दिनों से चर्चाएं हो रही थी, उस तमाम चर्चाओं को कैबिनेट के द्वारा पारित करके एक कार्य रूप प्रदान करने के अवसर पर आज चीफ सेक्रेटरी मीना जी खुद मीडिया से बात करने आए हैं। जरा सुनिए वो क्या कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के स्तर पर 2 करोड़ से अधिक माताओं और बहनों ने भाग लेकर के अपनी राय विचार रखी थी। उस क्रम में जो महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, उसमें से सामाजिक सुरक्षा का निर्णय तो हो ही गया है। दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव था कि पंचायत लेवल पर विवाह मंडप बनने चाहिए, तो उसका भी सरकार ने निर्णय कर लिया है। और एक महत्वपूर्ण मांग ये थी कि अब हम लोग सशक्त हुए हैं, लेकिन हमें आर्थिक सशक्तता के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, ताकि हमारी बहनें एंटरप्रेनर बन सकें। आज मुझे प्रसन्नता है आप लोगों को ये जानकारी देते हुए कि मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपए की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज मंत्रिपरिषद के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग अब इस योजना की मार्गदर्शिका जारी करेगा शीघ्र ही, और पूरी प्रक्रिया निर्धारित करेगा। राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के जो प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी बिक्री के लिए हाट बाजार भी विकसित किए जाएंगे। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस स्वीकृति के बाद ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शीघ्र ही दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा, और अगले महीने से, सितंबर महीने से फर्स्ट जो ट्रांसफर है 10,000 रुपीज वो शुरू हो जाएगा।